हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास होगी हमारी सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज 2.2 से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है। ओके, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें केवल दो टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट तो आपके सामने है, सेकेंड में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखो, इसमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि शून्यक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम शून्यक इट मीन्स जीरोज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से वेरीफाई भी करेंगे, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जो जीरोज आएंगे इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो, और इसके कोफिशिएंट के बीच में किस तरह का रिलेशन है, उस रिलेशन को दिखा के वेरीफाई भी करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, देन देखते हैं अब इसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हाँ, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर रखा है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, यही मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे होता है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिसमें सम ऑफ जीरो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा। वो अभी लिखूंगा अभी आगे, बट आप लोगों ने यदि नहीं देखा है, डिटेल देखना चाहते हैं तो इससे ये पहले वाली जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ओके, हाँ, उसको देखने से ये है कि ये एक्सरसाइज आप चाहो तो अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, देन देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जीरोज फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद से हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अब इसका गुणनखंड करने के लिए करते क्या है, जो मिडिल टर्म, जो एक्स वाला टर्म होता है बीच वाला, इसको दो भागों में स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। क्लियर है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। अब इसको दो भागों में तोड़ने के दो कंडीशन होते हैं, ठीक है, दो रूल होते हैं, तभी इसको तोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसको दो भागों में तोड़ने के कई सारे टुकड़े हो सकते हैं, हजारों तरह से इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, -2x को ये भी लिखा जा सकता है जैसे कि -x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, इसके दो टुकड़े हो गए। -2x को ऐसे भी लिखा जा सकता है -4x + 2x। -2x को ये भी लिखा जा सकता है -6x + 4x लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसके हजारों टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, बट हमें हजारों टुकड़ों से मतलब नहीं है, हमें केवल एक यूनिक टुकड़ा ऐसा चाहिए जो इसके सारे कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है, तो सारे कंडीशन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, अब वो कंडीशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, दो ही कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 8th में या 9th में फैक्टर करना नहीं सीखा है, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आता है। ओके, देन उनके लिए ये चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, ताकि जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए। ओके, तो चलो इसको हम पहले स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को लिख लो, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दो, क्योंकि इसके जो दो टुकड़े होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, इसके बाद क्या करेंगे, ये लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। ओके, -8x², इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके जो दो टुकड़े होंगे वो इसी में छिपे हुए हैं, इसमें। ओके, कहाँ छिपे हुए हैं देखते हैं कहाँ पे है। ये जो नंबर वाला जो वैल्यू है यहाँ पे 8 का फैक्टर कर दो, 2 × 2 × 2 कर दिया फैक्टर। ठीक है, इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर कर दिया जी। फैक्टर करने के बाद क्या है कि अब इसमें दो नंबर हमें ऐसे चूज करने हैं, इसमें से दो नंबर ऐसे चूज करने हैं, लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए 8। इनको दो नंबर लेने हैं, इसमें से दो टुकड़े लेने हैं। तो देखो यहाँ पे दो टुकड़े, अब इसको बनाओ, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। देखो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ओके, इट मीन्स 8 को दो भागों में ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो -2 एक बारी -8x² है,
ओके, -8x²। अब ये जो दो टुकड़े आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ओके, चलो 4 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया 4x 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक माइनस भी चाहिए, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो दो टुकड़े होंगे, इट मीन्स ये जो दो टुकड़े हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। ध्यान से देखो, दोनों टुकड़ों को, इट मीन्स यहाँ पे जो दो टुकड़े आएंगे उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, ठीक है। अब देखो ये दो टुकड़े कहाँ से मिले, इसके फैक्टर करने से मिले, और हमेशा फैक्टर करने से ही ये दो टुकड़े मिलते हैं, ठीक है, हमेशा दो फैक्टर करने से। अब देखो 4x को 2x में मल्टीप्लाई करो तो 8x² होगा, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो माइनस को भी लेके हम चलेंगे। अब कुछ कहेंगे स्टूडेंट कि सर इसी को माइनस क्यों कर रहे हो, इसको भी माइनस किया जा सकता है। हाँ, इस केस में इसको भी माइनस किया जा सकता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। बट अभी सेकेंड कंडीशन बाकी है, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई है, सेकंड कंडीशन बाकी है, तो इस केस में ये अभी नहीं होगा, ठीक है। चलो रहने देते हैं, बाकी यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों टुकड़ों को, यहाँ पे जो दोनों टुकड़े आ रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पे इतना आना चाहिए, -2x के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जो भी दो टुकड़े यहाँ से मिल रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पे इतना आना चाहिए या इन दोनों को घटाने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दो टुकड़े हमने तो ले लिए हैं, ठीक है। देखते हैं 4x, अब इसको यदि जोड़ रहे हो, इनको जोड़ रहे हो 2x को, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिए है ना तो माइनस ले लो, -2x। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4x में से -2x निकल जाएगा, क्या बचेगा 2x, प्लस का 2x बचेगा, जो कि यहाँ पे क्या है माइनस का 2x। क्लियर है, तो ये नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे माइनस ना करो, यहाँ पे माइनस लगा दो। अब -4x में से 2x को जोड़ोगे, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 2x बचेगा। इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ओके, अब देखो इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो -2x आएगा। क्लियर है, यहाँ पे भी -2x है। इट मीन्स कि दो टुकड़े आपके इस तरह से होने चाहिए जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हो, दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हो। समझ में आ गया। अब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे दोनों टुकड़ों को लिख लो, इनको -4x प्लस का 2x। क्लियर है इतना। और जब इतना हो गया तो अब दो का पेयर बना लो ऐसे, ठीक है। दो का पेयर बन गया तो चलो पहले पेयर में इसको लिख लो, x² - 4x एक ब्रैकेट में प्लस 2x - 8 एक ब्रैकेट में। ओके, अब देखेंगे कॉमन क्या है इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 1x - 4। ओके, आई होप सो कि आपको कॉमन लेने आता होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर भी मैं बताता जा रहा हूँ, +2। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, 8 में भी 2 है, 2 3 टाइम्स है। ओके, तो इसमें भी 2 है, छिपा हुआ है, तो अब 2 कॉमन है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स x कॉमन नहीं है, केवल 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो, जो बचेगा लिख दो। इस 2 से इस 8 को कैंसिल करो, 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -4। ओके, देखो x - 4, x - 4। यदि इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है तो समझ लो कि आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है, ठीक है, सही आ रहा है। यदि ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, चाहे माइनस या प्लस में भी आ रही है, तो समझ लो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। आपके साथ नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, बट यहाँ पे सही है, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इसको और इसको एक ही ब्रैकेट में कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। यही आपका इसका फैक्टर हो गया, इस द्विघात बहुपद का ये फैक्टर हमारा निकल के तैयार है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर लेते हैं। इफ़
x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू इस माइनस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये हो गया 4, ये एक जीरोज हमारा मिल गया। सेकंड क्या है, इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x इक्वल टू 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये सेकेंड वाला जीरोज हो गया। इट मीन्स ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फ़ा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो जीरोज x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2 है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीरोज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ओके, अब वेरीफाई यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी बाई ए क्या है और सम ऑफ जीरोज क्या है, ये ध्यान से देखो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ओके, तो इसके लिए मान लो, इसके लिए तो दो जीरोज 4 और माइनस 2 आ गए। ठीक है, तो इसके लिए दो जीरोज क्या होते हैं, हम उनको मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। ओके, और ये जो माइनस बी बाई ए है ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। आगे बात समझ में। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, इसको हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे जस्ट इसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1। यहाँ पे क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है। अब देखो बी एक्स और यहाँ पे माइनस 2x, एक्स से x कैंसिल, बचा क्या, b इक्वल टू माइनस 2। साइन के साथ लेते हैं तो b इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 है, और c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू माइनस का 8 है। ठीक है, प्लस सी ऊपर होता है, नीचे माइनस है, तो माइनस के साथ यहाँ पे ले लेंगे साइन के साथ। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर है, तो अब इसमें रख दो। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में, और बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 1, ए की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करो, 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो, इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 1। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या होगा 2, और इसमें 1 से डिवाइड कर दो तो ये भी क्या मिलेगा 2। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया वेरीफाइड। ओके, ये हो गया वेरीफाइड। इट मीन्स इधर का जो नंबर होगा सेम वही नंबर इधर का होगा, दोनों LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये वेरीफाई हो गया या प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। और सभी क्वेश्चन में ऐसे ही जीरोज फाइंड आउट करके ये फॉर्मूला लिखना है, और ऐसे ही हमें LHS इक्वल टू RHS दिखा देना है। तो ये तो अभी सम ऑफ जीरोज के लिए है। अभी इसका दूसरा भाग होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब वो भी अभी हम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी अभी मैं कर देता हूँ यहीं पे। ओके, इसको ज़रा मैं अभी हटा दूँ यहाँ से, ये हटा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C बाई ए होता है, C बाई ए। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। अब देखो इसके आगे और भी चाहो तो बढ़ा सकते हो, माइनस, ये B किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको भी आगे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
ओके। एक इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये, ओके। और सी किसका कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये भी लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो चलो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख लो। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2, सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -8 अपॉन 1, ओके। अब -2 में 4 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा -8 इक्वल टू -8 में 1 से डिवाइड करो क्या होगा -8, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई। तो सभी क्वेश्चन में हमें इसी तरह से करना है। सभी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का हमें फैक्टर करना है, फैक्टर से जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने के बाद सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। -b/a कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद से वैल्यू रखना है, दोनों तरफ इक्वल इक्वेट कर देना है, ओके। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, प्रोडक्ट इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, सबकी वैल्यू रखो और ऐसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसी तरह से सभी क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। फैक्टर करो और ऐसे सॉल्व कर लो। देन आई होप सो कि ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देन अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, थर्ड क्वेश्चन में कर देता हूँ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, अभी इसमें क्या है कि एक्स वाला टर्म लास्ट में दे दिया, तो इसको आप बीच में कर लो, ठीक है। यहाँ पे है, इसको इधर लिख लो पहले, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3, ऐसे हमें अरेंजमेंट कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे x पावर 2 है, तो यहाँ पे x पावर 1 आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर करके यहाँ पे हमें लिखना है, ओके। अब ये हो गया, हमें पता है जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे इस ओवरऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और उसके लिए इस मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी किया था। तो अब मैं फटाफट इसको स्प्लिट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -3, फर्स्ट और लास्ट को लिख लिया, बीच वाले को स्प्लिट करना है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब 18 का फैक्टर कर लो ताकि इसके दो टुकड़े मिल जाए, ठीक है। तो 18 का फैक्टर करेंगे, 18 का, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 जा 18, ओके। अब देखो इनमें से हम क्या करें, इनमें से ऐसे कर लेते हैं, हमें 7 चाहिए ना, तो देखो 2 3 जा 6 × 3, अब 6 में 3 से 18, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तो आ जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 में 3 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 6 में से 3 को घटाओगे तो 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अब इस तरह से नहीं सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। अब इसको ऐसे कर लो, देखो 3 3 जा 9 हो गया, और इधर 2, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा ही, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा 7, ठीक है। 9 में 2 को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा 7, या -9 में 2 को प्लस कर देंगे तो भी -7 मिल जाएगा। तो अब हमारे ये जो दो टुकड़े हैं मिल जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे है -7 है, तो बड़े वाले नंबर को माइनस में लिख देते हैं, बस सिंपली समझ लो ये, और छोटे वाले टर्म को क्या कर लो, प्लस में लिख दो। अब देखो मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, -9 × 2 18 हो जाएगा, -18x स्क्वायर, जो कि 18x स्क्वायर है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको हटा दो, तो क्या बचेगा -7x हो गया, ओके। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम, देख लेते हैं।
यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इस 3 से इस 6 को कटा दो, बचेगा 2, x से x को कटा दो, एक x बचेगा, माइनस माइनस, इस 3 से 9 में डिवाइड करके लिख दो, यहाँ पे आएगा 3, और x से x को कैंसिल कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस 2 है, 3 है, कोई कॉमन नहीं है, यहाँ x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये भी कॉमन नहीं है, और जब कहीं पे भी कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, 1। क्लियर है इतना, तो चलो 1, अभी इसको लिख दो 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम है दोनों ब्रैकेट में, इट मीन्स कि हमारा फैक्टर सही है, और सही है तो इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं, लिख दिया, और इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख दो 3x प्लस 1। क्लियर है, दो फैक्टर हमारे निकल के आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब यहाँ से इनको 0 के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके, देन 2x इक्वल टू, इस माइनस 3 को पहले इधर ला दो, तो ये हो जाएगा 3, ओके, माइनस इधर प्लस हो गया। अब x इक्वल टू 3 अपॉन में 2 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस वन, ओके। अब इसको कर लो, इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफ़र किया, -1। अब x इक्वल टू -1 अपॉन 3, यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे जीरोज निकल गए, ये हो गया हमारा अल्फ़ा की वैल्यू और ये हो गया बीटा, ओके। ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3/2, ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें पता है कि इसका वेरिफिकेशन भी दिखाना है, वेरीफाई भी करना है, तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख रखा है पहले से ही, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, इट मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, होता है ये फॉर्मूला। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस -1/3, यहाँ पे -1/3 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है। अब b की वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7। देखो इसको कंपेयर ऐसे करते हैं, x² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दिया हुआ क्या है 6x² -7x प्लस -3। अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू है, यहाँ पे c की वैल्यू है -3, ठीक है। x से x कैंसिल, b बचा, b के साथ में कौन है 7 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू हो गई -7, ठीक है। साइन के साथ लिखेंगे, x² से x² कैंसिल, a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है 6, तो a इक्वल टू आ गया 6, सिंपल, ठीक है। अभी ये सारी वैल्यू जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे पुट कर दो, इट मीन्स b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा 7/6। अब इन दोनों को माइनस भी करेंगे तो भी 7/6 आएगा, और इधर भी 7/6, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया वेरीफाइड, ये क्या हो गया वेरीफाइड। इट मीन्स दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करके मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। आई थिंक ये इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती होगी कि हाँ 3/2 -1/3 कर किए तो यहाँ पे कैसे इतना आ गया, ठीक है। चलो इधर मैं करके दिखा देता हूँ अलग से। 3/2 -1/3 दोनों का एलसीएम लेते हैं 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 में 2 से डिवाइड 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस 3 से 6 में डिवाइड 2 और 2 से 1 में मल्टीप्लाई 2। अब देखो 9 में 2 माइनस कर दो, क्या आएगा 7/6। तो ये फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा, 6 7 में भी हम लोगों ने ये सीख रखा है, ओके। अब देख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, तबीयत ख़राब हो रही है लग रहा है।
चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था यार, इधर गया कि -3 अपॉन ए की वैल्यू 6। ओके, अब इसमें इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 में -1 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया -3, 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6, इधर भी आ गया -3/6। LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद जीरोज फाइंड आउट करो, फॉर्मूला में पुट करो और ये हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, एज तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/4 एंड -1। ये क्या है, देखो ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये गिवन है बुक में। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए मैंने वीडियो में बताया था कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, और वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू के, जहाँ पे के एक आपका कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस पे अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है, के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -1। क्लियर है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस मिलके 1। क्लियर है, आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, अदरवाइज नीचे अपॉन में 4 है तो इसका एलसीएम लेके अभी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये 4 है तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अपॉन में 1 करके, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 4। अब 1 से 4 में डिवाइड 4 होगा, 4 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। क्लियर है, माइनस 4 से 4 में डिवाइड 1 और 1 से x में मल्टीप्लाई x माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। या तो ये आंसर लिख दो या फिर ये 4 कॉमन हो गया तो इधर लिख दो 1/4, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप ये लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। देखो इसी के लिए यहाँ पे k लिखा जाता है, यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म आ सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे k रिप्रेजेंट किया जाता है। आ गई बात समझ में कि k क्या होता है, k कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ये आंसर लिखो या फिर चाहो तो केवल x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये आंसर लिख दो। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो ये लिखो। ठीक है, आंसर एक ही है। ठीक ना, बेसिकली ये इधर जाके जब हम जीरोस निकालते हैं तो जीरो हो जाता है, जीरो से इक्वेट करते हैं तो। ठीक है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस x अपॉन माइनस 4, इसका समझ में आ गया। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलो इस पे एक और मैं रख के कर देता हूँ, जैसे √2, अब यहाँ पे मैं सेकंड वाला कर लूँ, इसको हटा दूँ अभी, √2 1/3, सेकंड वाला पार्ट है इसका √2 1/3। ओके, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1/3। ओके, ये सेम ऐसे ही रहेगा आपका। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ये अलग आएगी वैल्यू। ओके, तो ये रफ कर दिया मैंने, अब इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका k, ये हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। ओके, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
√2x + 1/3। आप तो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो करके, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे अपॉन में 3 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेके सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इससे इसमें डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², 3√2x + 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो सम ऑफ जीरोस दे दिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू रख के इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया। आप चाहो तो अलग अलग जीरोस दिया रहे तो भी हो जाएगा, जीरोस को जोड़ देना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अलग अलग जीरोस दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे अलग अलग जीरोस नहीं दिया है। हाँ, इसको हम चाहें तो अलग अलग जीरोस करके भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट जब यहाँ पे दिया है और डायरेक्ट यहाँ पे हमें वैल्यू पता है तो इसमें पुट कर दो, ठीक है। देन आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस इतना करना है, ठीक है। देन ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, होमवर्क करो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए।